आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो, एक लाइव कॉलर शो है। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और बेहद सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। प्रेडिक्शन भी कुछ ऐसी थी कि मार्केट्स पे कुछ ज्यादा हलचल होएगी नहीं, इंडेक्स स्पेसिफिक, बहुत काउंटर स्पेसिफिक आज मूव्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें रिजल्ट्स इंपैक्ट है। आज निफ्टी मामूली एक नेगेटिव बायस के साथ हायर लेवल्स पे और निचले स्रोत पे देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 10,050 जो ट्रेडर्स समझ रहे हैं, इसको भी वॉलेट नहीं कर पा रहे। एक रेंज में है और उस रेंज में भी उठापटक ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई आज 2.5-3%, तो विक्स में इजाफा दिखाई देगा आपको। सेंसेक्स 37 पॉइंट्स नीचे है। निफ्टी बैंक पे थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है जो 60 पॉइंट्स ऊपर ले आई है निफ्टी बैंक को। लेकिन कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर जो आज एक्शन में है, रियल एक्शन है सिर्फ नतीजों के दम पे। जेपी एसोसिएट्स 13%, ब्रिटानिया 6% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर के करीब। एचपीसीएल तो लगातार वन वे ट्रैक पे ही है। आज एचपीसीएल, आईओसी, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स ऑयल एंड गैस स्पेस में बहुत एक्टिविटी इसमें देखने को मिल रही है। अपोलो टायर्स नतीजे डिसअपॉइंट करके गए थे लेकिन निचले स्टोर से खरीदारी बन गई और पूरे ही टायर स्टॉक्स एक्टिव हो गए आज। जस्ट डायल, डाबर, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर आज तेजी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। सिंटेक्स, अरविंद और टॉरेंट पार, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज तेजी के सौदे। मेरे साथ सुमित बागड़िया जी ज्वाइन करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि मार्केट पे क्या आउटकम निकल के आता है। सुमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सभी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक निफ्टी पे कॉल दे दीजिए, क्या एक डायरेक्शनल प्ले होगा या फिर एक रेंज में फंसे रहेंगे अभी? हाय, गुड आफ्टरनून रजत। वेल देखिए, इमीडिएटली यहाँ से एक तेजी का मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, क्योंकि मार्केट्स में एक हमने लोअर लेवल से जो कल के सेशन में रिकवरी देखी और आज भी मार्केट वहीं सस्टेन कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से एक तेजी देखने को मिल सकती है जिसके अंदर हमें 10,150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी के लिए जो निकल के आ रहा है वो है 10,000 के आसपास, यानी जब तक के 10,000 के लेवल्स नीचे में टूटते नहीं है तब तक एक बार सेलिंग अवॉइड करें, क्योंकि लास्ट 2 दिनों से मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो रहा है, सडन सेलिंग दिखाता है फिर बाइंग में आता है। अभी इमीडिएटली 10,000 का सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस से बाय करें, ऊपर में 10,150 के टारगेट। चलिए आपके पास में लौटूंगा और बहुत सारे व्यूअर्स इसमें लाइंड अप है जिनके सवाल लेने हैं और उनके जवाब आपसे जरूर चाहूंगा। लेकिन इसी बीच जीएनएफसी के नतीजे आए थे ओवरनाइट, उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे आज देखने को मिला। देखिए रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं, रेवेन्यू फ्रंट पे लगभग 11% के आसपास का इजाफा है और मुनाफे की फिगर 31% बढ़ती हुई नजर आई है। सालाना आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, जो मुनाफा क्लॉक इन किया है कंपनी ने वो 66.55 करोड़ का है। ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी के नतीजे ठीक देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ कारण जानने की कोशिश करते हैं। जीएनएफसी के एमडी राजीव गुप्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, ये फर्स्ट टेक में देखने में बहुत बेहतर नतीजे लग रहे हैं ऑपरेटिंग फ्रंट पे, क्या कुछ की हाइलाइट्स रही, किन कारणों की वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर रही जीएनएफसी की? देखिए, इसमें हमारे फर्टिलाइजर और केमिकल सेगमेंट दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है। फर्टिलाइजर के अंदर जो फर्टिलाइजर सेल्स वॉल्यूम है वो लगभग 27% बढ़ा है। लगभग 1,12,000 टन के सामने 1,42,000 टन फर्टिलाइजर का सेल हुआ है। केमिकल सेगमेंट के अंदर हमारे टीडीआई ने बड़ा अच्छा काम किया है और टीडीआई के अंदर प्रोडक्शन भी बढ़ा है, टीडीआई के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ा है, टीडीआई के अंदर रियलाइजेशन बढ़ा है। साथ में हमारे जो दूसरे की केमिकल्स हैं, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसमें भी अच्छा मुनाफा आया है। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी ने काफी घटाई है और लोन काफी रीपे किए हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर लगभग 43% की कमी हुई है और जो 1,155 करोड़ का जो हमारा फीड स्टॉक कन्वर्जन का लोन था वो हमने संपूर्ण पे बैक कर दिया है। तो इस वक्त हम इस एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ये वर्ष के अंत तक कंपनी को हम डेट फ्री बनाएंगे। अच्छा। जो अर्निंग पर शेयर है वो भी काफी बढ़ी है और डेट इक्विटी रेशियो काफी कम हुआ है, 0.37 से 0.17। तो कुल मिला के ऑपरेशनल फ्रंट पर बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है और साथ में जो भी की फाइनेंशियल्स हैं वो काफी सुधरे हैं। अच्छा गुप्ता साहब, लेकिन जो आपने परफॉर्मेंस बताई अब आने वाली तिमाहियों के लिए कैसे रहेगी, खासतौर से जो टीडीआई केमिकल कारोबार में आप बात कर रहे हैं कि इस बार परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही थी, वो आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी क्या आप बेहतर ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? और फर्टिलाइजर वॉल्यूम्स कैसे ग्रो होते हुए नजर आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, फर्टिलाइजर के अंदर इस वक्त हम मिडिल ऑफ सीजन में हैं, बड़ा अच्छा मॉनसून हुआ है, फर्टिलाइजर के सेल्स धीरे धीरे करके पिकअप कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर का जो रियलाइजेशन है वो अच्छा ही रहेगा। जहां तक टीडीआई का सवाल है तो टीडीआई के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली टीडीआई के प्राइसेस जो इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए देश के अंदर भी बढ़ाए हैं। साथ में एंटी डंपिंग की जो ड्यूटी है, प्रोविजनल ड्यूटी, वो भारत सरकार ने हमारी इंजरी के एप्लीकेशन को मान्य रखकर वो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दी है। तो हमारे पास लगभग 50% मार्केट शेयर है देश का इस वक्त और इस मार्केट शेयर को लगभग 75% इस वर्ष के अंत तक ले जाने की हमारी अपेक्षा है। साथ में एक्सपोर्ट्स, हम पिछले साल 22,000 टन का एक्सपोर्ट किया था, इस बार हम 30,000 टन का एक्सपोर्ट। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक छोटा सवाल होगा आपसे सर, ये डीबीटी का
बेनिफिट कंपनी क्या एक्सपेक्ट करे, कुछ क्वांटिफाई करके बताएं कि कितना फायदा होगा कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एक बात तो ये तय है कि जल्दी सब्सिडी आएगी। वैसे भी पिछले एक वर्ष में भारत सरकार ने इसके पहले के 15 वर्ष की अपेक्षा में सब्सिडी का रिलीज बहुत जल्दी किया है, टाइमली किया और पूरा किया है। तो डीबीटी फर्टिलाइजर सेल के सामने कुल आपने कुल कितना सेल किया उसके सामने सीधा कंपनी को भारत सरकार क्रेडिट करेगी। तो इसकी वजह से जो गड़बड़ी होती थी और जो कभी कभी कहीं लीकेज होता था फर्टिलाइजर का, वो बंद हो जाएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के लिए भी ऐसी परफॉर्मेंस हो जैसे बीती तिमाही में निकली है। बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं, मुनाफे के फ्रंट पे 31% से ज्यादा का इजाफा है। हालांकि स्टॉक पे आज अप्रैल लेवल पर थोड़ा सा दबाव जरूर हो गया, लेकिन स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर्स जीएनएफसी ने पोस्ट किए। चलिए अब सवाल पूछने के लिए इस समय मेरे साथ पहले व्यूअर लाइन पे जुड़ चुके हैं अपना सवाल पूछने के लिए। गौरव जी गुरुग्राम से। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है सर। गौरव सुन पा रहे हैं मुझको आप? हेलो। हाँ जी गौरव जी, सवाल बताएं। यूनियन बैंक। गुड आफ्टरनून सर। जी पूछिए सर। सर मेरे पास यूनियन बैंक की 160 की कॉल है। 160 की कॉल के ये लिए आपने 6.5 रुपए में? हाँ जी सर, बहुत बाहर का सौदा है। ये कब बनाई थी एक बार ये बता दीजिए बस। सर 2 अगस्त को मैंने लिया था ये। पर ये अब 2 रुपए के आसपास हो गई है। मैं एक बार पूछ लूं सुमित से कि इतना चांस है 160 के ऊपर, नहीं तो फिर सर लॉस बुक करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि ऊपरी स्तरों से 4 रुपए टूट चुकी है। तो एक क्वेश्चन बहुत कम दे रही है अभी आपके पोर्टफोलियो में। सर बताएं सुमित जी, 6.5 रुपए पे खरीदी है, अभी 2 रुपए के आसपास कटेगी, यहीं पर ही सौदे को अनवाइंड कर दिया, या फिर कोई भी ट्रेडिंग बाउंस आया 1-2 रुपए और मिल गए इस कॉल में तो बहुत बेहतर हो जाएगा? 142 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले कैश लेवल्स के हिसाब से यूनियन बैंक के अंदर, और यहाँ से शायद पुल बैक देखने को मिल सकता है 150 रुपए का। वहां पे ये एग्जिट कर लें, क्योंकि स्टॉक ने स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक किया है और अभी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। शायद 200 डीएमए तक हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। उसके अंदर इनके कॉल की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ सकती है। वो केस में ये ऊपर जो भी पुल बैक मिलता है उसके अंदर एग्जिट करे। 150 तक पुल बैक मिलने की संभावना है और 142 का इनको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, तो आपको 150 तक के पुल बैक की संभावना देखनी है सर। उस लेवल के आसपास अपने ट्रेड में से एग्जिट जरूर कर जाइएगा। थोड़ा सा लॉस इस बार आपको झेलना पड़ेगा कि ये सौदा आपके फेवर में नहीं रहा। मेरे साथ रॉबिन जी कर्नाटक से समय लाइन पे। रॉबिन जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझको आप? नमस्कार सर। हाँ जी पूछिए सवाल। सर मैंने आईटीसी का 290 का कॉल लिया हुआ है, 5.9 था। 2 रुपए नीचे है। अभी ये ट्रेड आपने पिछले हफ्ते बनाया था शुरुआत में? जी मैंने ये थर्सडे को ट्रेड बनाया हुआ है सर। अच्छा चलिए ठीक है, ऊपरी स्तर पर 2 रुपए फिसल चुकी है सर ये कॉल। एक बार मैं पूछ लूं क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं? सुमित जी बताएं। आईटीसी अब एक रेंज में फंसा हुआ है ये स्टॉक। 290 की कॉल है, 5 रुपए 90 पैसे पे, 2 रुपए नीचे अभी के रेट के हिसाब से। इसको होल्ड किया जा सकता है क्या ट्रेड को? अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, जैसे कि आपने भी कहा। आईटीसी की जो इमीडिएट रेंज निकल के आ रही है वो है 275-76 नीचे में और 290-95 ऊपर में। अभी लोअर बैंड के पास है। आई थिंक एक बार थोड़ा सा वेट करें 1 या 2 दिन का। 276 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा ले। अभी 281 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जैसे ये 285 का लेवल तोड़ेगा तो एक पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर हमें 290 से 295 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। ऊपर में रेजिस्टेंस टूटना जरूरी है 285 का, उसके बाद ये पुल बैक मूव देखने को मिलेगा। वो पुल बैक मूव में 290-95 के आसपास जो भी भाव इनके कॉल का वहां पे ये एग्जिट कर सकते हैं, और अभी इमीडिएटली एक बार होल्ड करें क्योंकि शायद यहां से पुल बैक मिलने की संभावना है। चलिए ठीक है, एक और व्यूअर मेरे साथ लाइन पे हैं इसमें, बूटा सिंह जी भटिंडा से। बूटा सिंह जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर जी। हाँ जी सवाल पूछिए। सर मेरा रिलायंस कैपिटल की एक कॉल बाय की हुई है 760 के स्ट्राइक प्राइस से 17 रुपए से। नहीं मेरे को आपका स्ट्राइक प्राइस नहीं समझ में आया। आपने बोला 760। हाँ 760 17 रुपए में बेहतर ट्रेड है। 25 रुपए हो गई, मुबारक हो। 2% तो आज ही तेज है रिलायंस कैपिटल। सर एक ही लॉट है कि 2 लॉट कैरी कर रहे हो आप? सर 1 लॉट और। अच्छा चलिए ठीक है। सुमित बताएं, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया है, 25 रुपए पे है अभी ये, जिन्होंने कॉल खरीदी है 760 की। इसे होल्ड करना चाहिए क्या, या फिर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दीजिए जरूर। होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। 750 749 ये स्टॉप लॉस होगा इनकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और यहां से इमीडिएटली अगर ये 760 के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि लग रहा है अभी सस्टेन कर जाएगा, अगर आज क्लोजिंग भी अगर देखने को मिल जाती है तो शायद हमको 775 से 780 के लेवल इसी हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 749 750 स्पॉट लेवल्स के हिसाब से, कैश लेवल के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशंस को एक बार होल्ड करें, और ऊपर में 760 क्लोजिंग आने के बाद 10 से 15 रुपए का मूव इसी हफ्ते
में और देखने को मिल सकता है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि एक ग्रिप में है सौदा, इस ग्रिप को अभी आप होल्ड कीजिए, सौदे को होल्ड कीजिए, ये यहाँ पर बेहतर ट्रेड साबित हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो अपनी कॉल पे ही 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, लेकिन रिलायंस कैपिटल इस सीरीज में काफी स्ट्रांगली परफॉर्मर है और ये हो सकता है कि आपका ट्रेड और आपको मुनाफा दे, तो इसको होल्ड किया जा सकता है जो आपके पास 760 की कॉल है। अपोलो टायर्स, C8, MRF, बालकृष्ण इंडस्ट्री, सुमित कोई भी स्टॉक है रडार पर क्या, जिस तरीके से आज मूव किए हैं स्टॉक आफ्टर द नंबर्स ऑफ अपोलो टायर्स? नंबर्स के बाद अनएक्सपेक्टेड मूव आया है। नंबर्स के बाद लग तो ऐसा रहा था कि वीकनेस दिखनी चाहिए थी, बट वीकनेस दिखी नहीं है और इन्होंने पूरा एंगल्फ करके एक वन वे मूव दिखाया, जिसके अंदर सबसे बढ़िया मूव अपोलो टायर ने दिया है और पूरी जो लास्ट 3-4 दिन की मंदी थी उसको एक ही दिन में इसने पूरा एंगल्फ कर दिया है। आई थिंक अगर आज क्लोजिंग अगर ऐसे ही ऊपरी लेवल पे देखने को मिली 280 अबोव, तो फिर शायद हमको 300 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर कोई एक स्टॉक सिलेक्ट करना है बाइंग करने के लिए तो आई थिंक वी कैन सिलेक्ट जेके टायर, क्योंकि जेके टायर ने अभी मूव स्टार्ट किया और यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। जेके टायर के अंदर 160-161 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और स्टॉक यहां से इमीडिएटली ऊपर में 170-72 के टारगेट होंगे, शायद 180 के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो सिलेक्ट अगर करना है एक स्टॉक तो जेके टायर को किया जा सकता है। चलिए, मेरे साथ एक SMS आया है, इसमें मैं देख देता हूँ। राजू जी राजकोट से सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने जो SMS हमारी टीम के पास भेजा है उसमें डॉक्टर रेड्डीज है, लेकिन जो खरीद भाव है ना वो बहुत ऊपर का है, 2775, यानी कि पिछले सीरीज से रोल ओवर करते आए हैं और 2 लॉट हैं इनके पोर्टफोलियो में। सुमित एक बार चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, बहुत डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, कुछ पुल बैक की संभावना है या फिर एक लॉट काट दे, एक लॉट रख सकते हैं? अगर कोई पुल बैक की संभावना है वो बताइए, नहीं तो फिर यहीं पर ही एग्जिट कर जाएंगे। पुल बैक तो नहीं दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, तो ऐसा ही लग रहा है कि स्टॉक शायद और भी नीचे देखने को मिल सकता है। 2200 का इमीडिएट सपोर्ट है, अगर 2200 के सपोर्ट टूटते हैं तो ये स्टॉक में और वीकनेस गहराएगी, जिसके अंदर हमें शायद 2000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार चाहिए तो एक चांस ले सकते हैं, 2200 का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर कोई पुल बैक मिल जाता है 1-2 दिन के अंदर, जो कि शायद अगर यहाँ से घूमा तो 2325-2350 के लेवल तक देखने को मिल सकता है, वहां पे फिर निकल जाए। बट 2200 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो 150 से 200 रुपए का फॉल इसके अंदर और भी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। एक बार एविएशन स्टॉक्स देखते हैं, खासतौर पे जेट एयरवेज, क्योंकि यहाँ पर मूव पॉजिटिव है और साथ साथ इंडिगो में भी यहाँ पर निचले स्टॉक से कुछ खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। सुमित एक बार फटाफट से जेट एयरवेज का चार्ट देख के बताएं सर। दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है, 3% ऊपर है आज के फ्लैट मार्केट में। तेजी और देखने को मिल सकती है एविएशन स्टॉक्स में, वैसे ही एक तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। जेट एयरवेज के अंदर ब्रेकआउट मूव है, 625 के ऊपर इसको सस्टेन करने का मतलब ये हुआ है कि ये स्टॉक ऊपर में 640-650 के लेवल्स दिखा सकता है। शायद हो सकता है कि रैली वन वे एक्सटेंड हो, तक के लेवल्स देखने को मिले। आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन स्टॉक के अंदर होल्ड करके चलना चाहिए, और अगर आज 625 के ऊपर क्लोजिंग आई तो बहुत जल्दी हमें ये स्टॉक ऊपर में 670 के लेवल्स दिखा सकता है। फ्रेश लॉन्ग की भी सलाह बनेगी, 610-615 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इमीडिएट टारगेट 650 एंड देन 670 लेवल्स। चलिए, सतबीर जी इस समय मौजूद हैं अपना सवाल पूछने के लिए। सतबीर जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, एक आईजी लिया हुआ है मैंने 1200 रुपए में। अच्छा, आज ही ट्रेड किया था क्या सर? नहीं सर, ये लास्ट वीक से लिया हुआ है। लास्ट वीक से? चलिए मैं एक बार पूछ लूं, क्योंकि उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा यहाँ पर सर। अब मैं पहले बता दूं ट्रेड करने से पहले, क्योंकि जो ऑयल एंड गैस स्पेस है ना, खासतौर से आईजीएल, यहाँ पर भी बहुत स्ट्रांग मूव पहले ही आ चुका है। सुमित बताएं आईजीएल पे क्या स्टॉप लॉस होगा और क्या टारगेट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? 1192-93 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है कैश के अंदर। जब तक ये नीचे के अंदर 1175-1180 के लेवल्स नहीं तोड़ता है तब तक स्टॉक का स्ट्रक्चर तो मजबूत ही है। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है आज, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। 1175-1180 के आसपास इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कैश लेवल्स के हिसाब से, और यहाँ से ऊपर में इमीडिएटली 1200 के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर हमें 1225-1230 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 1175-1180 सपोर्ट्स का ध्यान रखें, वो स्टॉप लॉस के तौर पे इनका काम करेगा। चलिए, मेरे साथ सुनील जी दिल्ली से इस लाइन पे मौजूद हैं। सुनील जी नमस्कार। सुनील जी सुन पा रहे हैं कि मुझको आप? चलिए, लगता है इनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन इनफैक्ट मेरे साथ अब महेश जी जुड़ चुके हैं मुंबई से। महेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास इलाहाबाद बैंक ALBK का 77.5 का कॉल है। अच्छा, मैंने 2.8 पे लिया है। 1 रुपया हो गई है सर। ये कब बनाया था ट्रेड? सर ये कुछ 3-4 दिन हो गए। बहुत तेजी से ट्रेडिंग सेशन हो गए। बहुत तेजी से टूटी है। इनफैक्ट ये तब जब इनफैक्ट निफ्टी बैंक का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक नए लेवल्स छू रहा था। ये स्टॉक ऊपरी स्तरों पर नहीं
टिक पा रहा था, हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। एक बार मैं सुमित से पूछ लूं, क्योंकि ना अगर थोड़े टाइम और रुक गया इलाहाबाद बैंक इन स्तरों पर तो आपका तो बिल्कुल ये जो ट्रेड है खत्म हो जाएगा। सुमित बताएं, अब ₹1 पे है उनका ट्रेड, थोड़े हायर लेवल्स का है, कोई पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इलाहाबाद बैंक में? ₹70.50 का कैश लेवल्स के हिसाब से इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 4 दिन में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से अच्छी गिरावट दिखाई है। इसके लिए इनका कॉल के वैल्यू का प्रीमियम पूरा श्रिंक हो गया। आई थिंक इमीडिएटली ₹70.50 का स्टॉप लॉस लगाए। अगर ये नहीं टूटता है ₹70.50 तब तो एक पुल बैक इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऊपर में शायद ₹74-75 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहां पे ये एंटर कर सकता है। इमीडिएटली ₹70.50 इनकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होगा। चलिए सर, 70.5 ये स्पॉट के लेवल्स आपको दिए गए हैं इलाहाबाद बैंक पे। इस लेवल को एक स्टॉप लॉस मान लीजिए, एक सपोर्ट मान लीजिए। अगर ये लेवल नहीं टूटता तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल आपको इस ट्रेड को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, बाहर निकल जाना है। सुधांशु जी दिल्ली से लाइन पे। सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल बताएं सर। सर, एक आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर का लॉट है, 308 पे लिया हुआ है, करीब 10 दिन हो गए हैं, ये आ ही नहीं रहा लेवल पे। अभी रुकूं या निकल के किसी और से लॉस वर्क करूं, इसमें से समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मैं सुमित जी से पूछ लूं। सुमित जी, है ना, ठीक है 308 पे ले लिया आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन ये 302 के लेवल पे है अभी के। ये जो अभी इस हफ्ते का जो सेटअप बन रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, जो आज के सत्र में इस फ्लैट मार्केट पे भी बढ़त देखने को मिल रही है, लग रहा है कि एक बार आईसीआईसीआई बैंक 310-312 की रेंज छू सकता है। स्ट्रॉन्ग बाइंग है आज। मैं स्ट्रॉन्ग बाइंग इसलिए कहूंगा क्योंकि निचले स्तरों पे टूटता स्टॉक पलटा है। चलिए, लगता है कि सुमित से अभी यहां पर संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन मैं ये बता दूं कि सर, ये जो आपका प्रश्न था ना आईसीआईसीआई बैंक पे, ये स्टॉक लगातार टूट रहा था सुधांशु जी, लेकिन ये निचले स्तरों से थोड़ा पलटा है। देखिए, आपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके का पैटर्न आज इमर्ज हो रहा है ना, निचले स्तरों से कुछ बाउंस बैक के संकेत हैं। हो सकता है कि आपका जो घाटा हो रहा है ना वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आए, जिस तरीके का स्ट्रक्चर आज डेवलप हो रहा है। अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस 295-296 के जोन्स पे बैठेगा। वो लेवल्स नहीं टूटते तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी इसमें से एग्जिट करना ज्यादा फायदेमंद होगा। हो सकता है कि आपके लेवल्स तक यहां पर जो है वो पहुंचता हुआ नजर आए। सुमित मेरे साथ जब जुड़ेंगे तो उनसे भी मैं आपको राय दिलवा दूंगा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक बाउंस बैक कैंडिडेट है। 295-296 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। फोर्टिस के भी नतीजे आए, इनफैक्ट यहां पर नतीजों के फ्रंट पे जो परफॉर्मेंस देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक पे हाई लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन मेरे साथ भावदीप जी से जुड़े हैं, भावदीप सिंह जी, सीईओ फोर्टिस हेल्थ केयर के। सर, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करें तो 272% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मार्जिन फ्रंट पे भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ये एग्जैक्टली ग्रोथ किस फ्रंट पे आई है, किस सेगमेंट वाइज? ये जो फर्स्ट क्वार्टर साल का 2017-18, 17-18 का हैज बीन अ गुड क्वार्टर। हमारी परफॉर्मेंस जो है, वैसे तो परफॉर्मेंस 2 तरह के तरीके हम लोग देखते हैं। एक थे वी कंपेयर कि पिछले साल इसी क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस थी, और इससे पहले जो क्वार्टर था उसकी परफॉर्मेंस की कंपैरिजन हम लोग करते हैं। सो आई थिंक व्हेन यू लुक अगेंस्ट लास्ट ईयर, जब पिछले साल के साथ कंपैरिजन करते हो, द ग्रोथ इज ओके। आई थिंक वी ग्रू, हमारी जो रेवेन्यू की ग्रोथ है इट ग्रू बाय 4%, 4% की थोड़ी बड़ी है। द हॉस्पिटल बिजनेस ग्रू बाय 2.5-3%, और जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है उसकी ग्रोथ सी कोई 8% की थी। आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली जो हम लोग देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब जो Q4 की परफॉर्मेंस और Q1 की परफॉर्मेंस, वहाँ ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। एंड द रीज़न दैट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि जैसे आपको मालूम है कि नवंबर में डीमोनेटाइजेशन का हुआ था, और उसका जो असर था, वैसे तो हमने सोचा था कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीने 2 महीने की बात होगी, एक्चुअली इट्स कैरीड ऑन मच लॉन्गर। सो ये डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी चलता जा रहा है। एंड Q1 आई थिंक देयर वाज सर्टनली सम इम्पैक्ट देयर, एंड उसके वजह से हमारे रिजल्ट थोड़े म्यूटेड हैं। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, जो जुलाई जो महीना है अभी खत्म हुआ है, वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ फॉर अस। आई थिंक Q2 जो अब हम वी आर इन द Q2 राइट नाउ, आई थिंक विल बी अ गुड क्वार्टर। बट बियॉन्ड दैट जो तीसरा चौथा क्वार्टर होगा उसकी परफॉर्मेंस आई थिंक काफ़ी सॉलिड होगी, एंड आई थिंक काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे। अच्छा सर, लेकिन ये जो आपके डायग्नोस्टिक बिजनेस है और साथ ही साथ हॉस्पिटल कारोबार, सेगमेंट वाइज इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसे रही है बीती तिमाही में? देखो, एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो अस्पताल का बिजनेस है, डायग्नोस्टिक का बिजनेस है, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, देखो हैंड इन हैंड, बिकॉज इकट्ठे जाते हैं। एक डायग्नोस्टिक जो होती है वो पेशेंट अस्पताल के साथ ही उनका काम मेल होता है। सो जिस पेशेंट की कोई ब्लड टेस्ट होता है, अस्पताल है ब्लड टेस्ट के लिए आते हैं, वो जाती है डायग्नोस्टिक के लिए, पैथोलॉजी लैब जाती है, और फिर वापस रिजल्ट जो होते हैं डॉक्टर के पास आते हैं। सो क्वाइट ऑनेस्टली, वैसे तो हम डिटैच कर सकते हैं और भी अलग अलग बिजनेस हम लोग चलाते हैं,
बट द बिजनेस जो परफॉर्मेंस होती है काफ़ी लाइक होती है, इट्स क्वाइट सिमिलर एंड क्वाइट पैरेलल. सो आई थिंक डायग्नोस्टिक बिजनेस जो हमारा SLL ब्रांड है, इट्स द ओल्डेस्ट ब्रांड इन इंडिया, मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड, डायग्नोस्टिक ब्रांड इन इंडिया. वहाँ हमारी काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी इज्जत भी है, लोग इसको समझते हैं कि अच्छी ब्रांड है, इनका काम भी अच्छा है, डॉक्टर अच्छे हैं, उनका जो धंधा अच्छा चलाते हैं. एंड सिमिलरली फॉर फोर्टिस. सो आई थिंक दैट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है आई थिंक विल बी सिमिलर. I think both businesses will do well. अच्छा. I think ultimately it's led by जो Fortis brand है, the overall brand, I think is what drives both of our. लेकिन सर एक बात ये भी है, बज़ है सिमी स्ट्रीट पे कि SRL डायग्नोस्टिक्स जो है वो अगस्त तक, इसी महीने इनफैक्ट लिस्ट हो सकती है. क्या कुछ अपडेट्स देना चाहेंगे आप इस पे? एक्चुअली बज़ की ज़्यादा है, इट्स एक्चुअली फैक्ट. सो वी बीन वर्किंग ऑन अ डीमर्जर. हमने पहले अनाउंस किया था पिछले साल डीमर्जर का. ठीक है. एंड बट तो वो थोड़ा टाइम लगता है, एज यू कैन इमेजिन देयर इज अ प्रोसेस फॉर इट. काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड एंड इट इज़ नाउ अभी कोर्ट सिस्टम में है. सो आई थिंक इट्स कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जो प्रोसेस चल रहा है, इट्स कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट एंड सम टाइम सून. ये पूरी एग्जैक्ट डेट अभी तो बता नहीं सकते, उसका तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं. बट आई थिंक इन द नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आई थिंक डीमर्जर का प्रोसेस एक्चुअली शुरू हो जाएगा. चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों की बात करने के लिए. फिलहाल नतीजों के बाद 1% के आसपास की गिरावट फोर्टिस पे देखने को मिल रही है और निचले स्तर से पिछले कुछ दिनों में बहुत स्मार्टली गेन कर चुका है ये FNO में. चलिए, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जो आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रांग कमाई करा सकता है, आज का सौदा में देखते हैं. सुमित जी, 2 प्रश्न होंगे मेरे. एक तो सुधांशु जी थोड़ी देर पहले ICICI बैंक पे व्यू लेना चाहते थे. ICICI बैंक पे आपका व्यू चाहिए और आज का सौदा कौन सा होगा? ओके, सबसे पहले ICICI बैंक की बात करते हैं. ICICI बैंक ये एक अच्छा मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है. शायद हो सकता है यहाँ से एक तेजी दिखाए. ये स्टॉक इमीडिएटली यहाँ से ऊपर में 310 312 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है. इमीडिएटली एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस ICICI बैंक के ऊपर होल्ड करके चलना चाहिए. फ्रेश बाइंग की भी सलाह बन रही है. 4 से 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 10 से 12 रुपए की तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है. अभी आज का सौदा जो है उसके लिए पेट्रोनेट बहुत अच्छा दिख रहा है. आई थिंक इसके अंदर पेट्रोनेट के अंदर यहाँ से एक तेजी देखने को मिल सकता है. स्टॉक वैसे भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और स्टॉक में यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकती है. 210 211 के आसपास ये स्टॉक के अंदर बाइंग बनती है. 220 222 तक के ऊपर में लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं. 208 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा. स्टॉक का एक इमीडिएट हर्डल है 213-14 के आसपास. जैसे ही वो ब्रेक होगा तो हमें 220 से 222 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं 3 दिनों के अंदर. तो 208 के स्टॉप लॉस से बाइंग कीजिए इसको. चलिए, पेट्रोनेट LNG वैसे भी ऑयल एंड गैस स्पेस में इसमें काफी एक्टिविटी देखने को मिल रही है. 220 से 222 का टारगेट होगा. 208 ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे आपको लगाना होगा. सुमित जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शो में.